ओके बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका सॉल्यूशन में है। इसके बिना क्वेश्चंस नहीं आते। बेसिकली कॉलिगेटिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर आती है ना तो इसके बेस पर आते हैं, ध्यान देना है आपने, ठीक है। ये आपका क्लास 12th के लिए भी ज़रूरी है, फॉर क्लास 12th एंड फॉर JEE IIT, है ना, एंड नीट, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जितने भी ये CUET वगैरह वगैरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं वहाँ भी ये हमेशा पूछा जाता है। यानी कंपटीशन के लिए और क्लास 12 बोर्ड के लिए इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे वो बोर्ड CBSE हो, ICSE वगैरह, जो भी बोर्ड है आपका, स्टेट्स बोर्ड्स हो वगैरह वगैरह, सब में जो है ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वॉन हॉफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मास, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आसान बनाते हैं इसको, और आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे हुआ क्या ना बच्चों, जैसे हमने NaCl लिया, ठीक है। अभी तक हमने, आपने देखा होगा NH3 सॉल्यूट ले रहे थे, जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं, NH3 हो गया या C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीज़ें लेते थे, ठीक है। ये सारे ये कैसे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक थे। कैसे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं। यानी जैसे इनको आप किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो ये अपने टुकड़ों में नहीं टूटते हैं या एसोसिएट भी नहीं होते हैं। जब किसी भी सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं ना तो वो डिसोसिएट होता है, टूटता है, ना एसोसिएट होता है, जुड़ता है। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा आपका सुक्रोज हो सकता है, इसके अलावा मीथेन गैस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बेसिकली जो नॉन वोलेटाइल होंगे वो वाले होंगे, ठीक है। एल्कोहल हो सकता है, इथेनॉल, है ना, या इथेनॉल बेसिकली, है ना। तो यूरिया हो सकता है, NH2 CONH2। ये सारे कैसे होते हैं बच्चों, ये सारे पानी में या सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने पे ब्रेक नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, जब हम सॉल्यूट डालते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ही क्या, सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड कर रही है। और जितना हम डालेंगे, माने इसके 10 मोल डालें, इसके 10 मोल, इसके 10 मोल, तो 10 ही मोल रहेंगे, है ना। लेकिन होता क्या है ना बच्चों, कभी कभी क्या हो जाता है, दूसरी जो यहाँ पर कंडीशन आती है, हमने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाले, इलेक्ट्रोलाइट्स, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स डिजॉल्व कर दिए। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर सॉल्यूट हमने ऐड किया सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं बच्चों। कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करते हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं बच्चों, डिसोसिएट करते हैं या ब्रेक करते हैं, टूटते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, कितना भी हो सकता है। या कुछ एसोसिएट भी करते हैं, क्या करते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इसको नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, सॉल्यूट के केस में बोल रहा हूँ। ऐसे सॉल्यूट्स हैं हमारे पास जो या तो टूट जाते हैं सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने पे, या जुड़ जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा है तो अब देखिए, माना मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट N डाल रखा था, ठीक है, N नंबर ऑफ मोल डाल रखे थे मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स के, डिसोसिएट हो गए, 2N 3N कुछ भी हो गया, या N नंबर डाल रखा था वो आधा हो गया, कम हो गया, N/2 हो गया, N/3, ऐसा कुछ हो गया। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, चेंज हुआ ना। उस चेंज की वजह से ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, क्योंकि आपको मालूम है पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती थी, और सॉल्वेंट में जाते ही सॉल्यूट पार्टिकल या तो डिसोसिएट किया या तो एसोसिएट किया। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी बच्चों, चेंज हो जाएंगी। बात समझ में आई। लेकिन हम क्या सोचते थे पहले कि माना हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है तो उसके हिसाब से ही, जैसे NaCl हमने डाल रखा है, ठीक है, NaCl ऐड कर रखा है, हमें लगता था कि ये एक मॉलिक्यूल है तो इसकी एक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग वैल्यू आनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या कर देता है, ये डिसोसिएट कर देता है, ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ये डिसोसिएट करता है। अब कितने पार्टिकल हो गया, हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू 1 पार्टिकल के हिसाब से आनी चाहिए थी, एक ही मॉलिक्यूल था। लेकिन पानी में जाते ही ये दो मॉलिक्यूल बन गए, दो पार्ट बन गए, दो पार्ट बन गए, बेसिकली दो पार्ट बन गए, तो बच्चों इसकी वैल्यू कुछ और आएगी।
बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो इसी की वजह से बच्चों यहाँ बहुत गड़बड़ होने लग गई थी, तो उसी के लिए उसको दूर करने के लिए कौन आया, वॉन हॉफ फैक्टर, दैट इज डिनोटेड बाय आई। आई से इसको हम डिनोट करते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब इसको कैसे क्या क्या होता है उसको पहले समझते हैं। ऐसा होता है बच्चों, देखिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और जब हम इसको थोड़ा समझना है बच्चों, ठीक है, इसको समझना है। जब हम क्या कर रहे थे ना बच्चों, मोलर मास निकाल रहे थे सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फाइंड आउट जब कर रहे थे ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी लिख रहा हूं मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहां पर, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कॉलिगेटिव जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आता है बच्चों। और मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इनवर्स जो प्रोपोर्शनल नहीं होता है बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनली रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। तो ये दो चीज़ें जरूर याद रखना, क्योंकि यही दो चीज़ें जो है आई की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए इसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान से इसको समझना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको नोट कर ले, एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, अच्छे से नोट करें। चलिए हो गया, चलिए नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब आई की वैल्यू निकाले कैसे, तो वॉन हॉफ ने बढ़िया से 2-3 फॉर्मूले दिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबसे पहले लिख दे रहा हूं मैं। कोई भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर या तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितने हैं, जैसे NaCl में टूटने के बाद 2 हो जाएंगे, है ना। और बिफोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बात समझ में आई बच्चों? एक एग्जाम्पल लेते हैं। NaCl पानी में डाला, Na प्लस Cl नेगेटिव बन गया। अब जब पहला था ये एक था बच्चों, सिंगल था, उस टाइम ये और ये बने नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद जब ये टूट गया होगा, ये 0 हो गया होगा और ये 1 और 1 बन गया होगा। तो यहाँ पर मैं अगर I की वैल्यू निकालूँ ना, इस वाले के लिए, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए I की वैल्यू, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितने बने हैं, 2, डिवाइडेड बाय बिफोर कितना था, केवल NaCl 1 ही था। तो इसकी I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इट विल बी 2। ये I की वैल्यू यहाँ कितना रख देना है, 2 रख देना है, ठीक है। I की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई? तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जैसे फर्स्ट क्या था, डेल्टा P/PA0 इक्वल टू जाई B, यही था। तो इसके आगे I और पुट कर देना होता है, क्योंकि बच्चों I ही डिफाइन करेगा कि वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही। उसी तरीके से दूसरा क्या था भाई, दूसरा था डेल्टा TB था ना, इक्वल टू क्या था बच्चों, KB/M था, है ना। इस पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो आगे क्या मल्टीप्लाई कर दोगे इसका, I। तीसरा क्या था, डेल्टा TF था, इक्वल टू इसमें भी I पुट कर दोगे, KF हो जाएगा बच्चों, और ये मोलैलिटी यहाँ पर हो जाएगी। और चौथा आपको अच्छे से मालूम है, पाई इक्वल टू CRT था बच्चों, और यहाँ आगे से क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ये देखिए, तो सब में अब I लगा देना है आपने, ठीक है, सब में I लगा देना है, और तभी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है। बिना I के आप अब नहीं करेंगे, ठीक है। अगर माना अमोनिया होता है, यहाँ पर NH3 होता है, NH3 जब पानी में डिजोल्व करोगे तब भी क्या बना रहेगा, NH3। तो पहले भी 1 था, अब भी 1 है, यानी I कैसे निकालोगे इसका, आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1 है, या डिसोसिएट तो हुआ नहीं, आफ्टर भी 1 है, बिफोर भी 1 है, तो I 1 हो जाएगा। तो कुछ वैल्यू जो हम पहले I नहीं निकाले थे, उनका I 1 ही होता था, इसलिए चेंज भी नहीं आ रहा था वहाँ। बात समझ में आई? तो एक तो ये फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले को अच्छे से करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो यही है, बट समटाइम आपको कहीं कहीं पर जो दूसरे फॉर्मूले भी यूज़ करने होते हैं, तो उन फॉर्मूलों को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। सेकंड बच्चों,
कभी कभी मोलर मास दिया होता है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का होता है, नॉर्मली सॉल्यूट का होता है, ध्यान देना, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एब नॉर्मल मोलर मास। ये दूसरा फॉर्मूला ये है। यहाँ पर क्या होता है, ये आई निकालने के लिए बेसिकली नहीं होता है, ये मोलर मास और एबनॉर्मल, ये आई वाई दिया होता है, इनमें से कोई एक निकालना होता है, वहाँ के लिए कभी कभी होता है, या कभी कभी हो सकता है आई भी निकाले। नॉर्मल मोलर मास आपको कैलकुलेट करना, एबनॉर्मल वहाँ दिया होगा या ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, ये और ये बराबर इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो होता है बच्चों ऑब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा लिख देना, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑब्जॉर्ब का मतलब होता है एबनॉर्मल भी होता है, ध्यान, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ये होता है। अब देखो, अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में ले रहा हूँ तो एबनॉर्मल ऊपर आ रहा है, नॉर्मल नीचे आ रहा है, वही मास के फॉर्म में लूँगा तो नॉर्मल ऊपर और एबनॉर्मल नीचे आएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल, जबकि मास, मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। तो ये दोनों यहाँ पर आपको साफ दिखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जरूर समझना जो मैंने अभी लास्ट वाला कहा, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस फॉर्मूला, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वन हॉफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। वन हॉफ फैक्टर, अब यहाँ बोलो ना, वन हॉफ फैक्टर अगर आई चेंज हो जाएगा तो हमारे अकॉर्डिंग जो मास आ रहा होगा अब वो भी चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर वो चेंज होगा तो उसी मास को अब क्या बोल देते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास बोल देते हैं बच्चों। तो इतनी कहानी समझ में आई, पक्का इतनी कहानी समझ में आई बच्चों, बस 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 बस। अब लास्ट एक और चीज़ है बच्चों, बिल्कुल फाइनल चीज़ है। कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, वो 100% वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ध्यान सुनना, आई फॉर वन हॉफ फैक्टर फॉर वीक, ये लास्ट है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब होता क्या है ना बच्चों, जैसे हमारे पास ए है और एक डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, और वो बी बन रहा है, ठीक है, डिसोसिएशन हो रहा है। पहले ये एट टेम्परेचर जब टाइम जब 0 था, ये 1 था, उस टाइम ये तो बना नहीं होगा। आफ्टर टाइम टी, ओके, टाइम टी के बाद ये कितना हो जाएगा, पूरा टूट नहीं रहा है, तो माना ये इतना टूट रहा है, अल्फा टूट रहा है, ठीक है, टूट कितना रहा है, अल्फा टूट रहा है, ठीक है, समझ आ रही है। कोई अल्फा ले लेते हैं तो उस टाइम में कितना बनेगा भाई, ये डिसोसिएट होगा, एक से ज़्यादा ही बनेगा ना, तो एन अल्फा बन जाएगा, जितना भी होगा ये उतना बन जाएगा। जैसे ये अल्फा टूट रहा है तो ये 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा कुछ भी बन सकता है। बात समझ में आई। तो उस टाइम पर आई अगर निकालना है ना बच्चों, तो बिल्कुल वही है बच्चों, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, ये जो ये है बच्चों, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल, ये मोल ही तो है कायदे से, पहले एक मोल था। आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल कितने बच गए, ये बच गए ना, ये कुछ ये हो गए, ये कुछ ये हो गए, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय बिफोर कितना था, 1 था। तो हम सीधे ऐसा कह सकते हैं क्या बच्चों, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। आप इसको आगे सॉल्व करते हो बच्चों, ये वाला ज़्यादा टफ होता है, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना टूटा उसको निकालने के लिए, दैट इज द अल्फा, इतना टूटा ना, ये देखो ये टूटा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, टूटने के बाद कितने टुकड़े बने उसको, एन टुकड़े, 1 2 3 जितने भी टुकड़े बने वो, है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको निकालते हैं फॉर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये पूछता है, ये ध्यान देना, ठीक है, ये पूछता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके लिए बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब डिसोसिएशन होता है तब के लिए अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बचे आफ्टर टूटना, ओके, आफ्टर टूटना, पक्का ना बच्चों। आई क्या है, वन हॉफ फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। और बच्चों अल्फा क्या है, अल्फा तो आपको अच्छे से मालूम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, पक्का। चलिए आगे बढ़ें बच्चों। चलिए लास्ट आ गया उसी का दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, आई फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें क्या होगा, जैसे अभी तो बोला ही था ना बी, अब इसमें एसोसिएशन के लिए है बच्चों,
जुड़ने के लिए, है ना, जुड़ भी तो सकता है ना। तो पहले तो 1 ही होगा, पहले 1 मोल था माना, हम एसोसिएशन डिसोसिएशन 1 मोल से लेते हैं, उस टाइम ये जुड़ा कुछ नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है, एट टाइम जब स्टार्ट करेंगे। आफ्टर सम टाइम टी डैश जो भी हम ले रहे हैं, तो उस टाइम देखो दोबारा से वही होगा, 1 माइनस अल्फा, इतना टूटा होगा, इतना टूटा होगा, जो टूटा तो वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ जाके जुड़ जाएगा ना, यहाँ जाके जुड़ेगा भाई। यहाँ अल्फा कम होना था लेकिन यहाँ अल्फा कम नहीं होगा, उससे कम कम होगा, मतलब यहाँ से हमें लगा कि यार 2 टुकड़े होने चाहिए थे इसके। अरे भाई ये जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो यहाँ से तो चेंज होगा ही, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो टूट नहीं रहा है, वो जुड़ जा रहा है बेचारा, है ना। अब कितना जुड़ रहा है, माना 2 एक साथ जुड़ लें तो ये 2 हो जाएगा, 3 एक साथ जुड़ लें तो ये 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? बस 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 बस, बस। अब आई निकालना है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या मोल आफ्टर डिसोसिएशन, ये और ये कुछ बचे, ये कुछ बचे, है ना। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई बिफोर कितना था, 1 था भाई। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों डायरेक्टली, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन, सॉरी अल्फा अपॉन एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये टफ बनता है, इसको मैं आसान करा दे रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको अल्फा निकालना है ना बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस 1, तो पहले भी था अभी भी है, यहाँ 1 अपॉन एन माइनस क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। सो दैट इज द फॉर एसोसिएशन। बस 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 खत्म कहानी बच्चों। कभी कभी हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको के ये निकालने के लिए बोलता है, उसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा होता है, बस इतना सा एक और फॉर्मूला होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से नोट कर लेनी है, समझ लेनी है। ये फॉर्मूला भी कैसे आता है बता ही देता हूँ, जब इतना बता दिया है तो। ये इट इज़ फॉर एसोसिएशन, इट इज़ फॉर एसोसिएशन, याद रखना। कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन आई एंड एन, तो ये भी जरूर याद रखना है। और ये जो लास्ट फॉर्मूला है इसको भी एक बार बता ही देते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए ये के वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं के, ठीक है, याद रखना। तो ये निकालो बोलता है, तो जैसे हमारे पास ए था और बी और सी हमारे पास बन रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन माना सी था, उस टाइम एट टाइम 0 कितना होगा, कंसंट्रेशन 0 होगा। आफ्टर टाइम टी जो है कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, सी माइनस, माना ये अल्फा टूट रहा है, पूरा नहीं टूट रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ अल्फा और अल्फा हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, सी कंसंट्रेशन है, सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा ना, जितना भी इसके कंपेरिजन में, तो सी अल्फा हो जाएगा और सी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन लिया हुआ है इसलिए सी माइनस अल्फा करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो क्या होता है पता है आपको, जो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर यानी एट इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन ना बच्चों एक्चुअली इक्विलिब्रियम में होती है, तो उसमें प्रोडक्ट का जो मोल होते हैं यानी सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट के मोल होते हैं सी माइनस सी अल्फा। बात समझ में आई? तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, के डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यार बोलो, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इसको बाहर निकाल रहा हूँ, सी 1 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, होगा कि नहीं होगा, ये बाहर कॉमन आ गया। अब सी से यहाँ पर एक स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा हो गया। सो दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। बस बच्चों इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन चैप्टर होता है समाप्त। इसको अच्छे से करें बच्चों, इतना आसान चैप्टर है और यहीं से न्यूमेरिकल आपके लगते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है और चीज़ों को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए होंगे आप मुझे बता देना कमेंट्स में, कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।